जय भोलेनाथ। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। तो आज जो कथा आपके सामने लेकर आए हैं वो है भगवान भोलेनाथ की। मान्यता है कि भगवान भोलेनाथ की जो पूजा है इस कथा के बिना व्यर्थ है। और ये भी मान्यता कि ये कथा सुनने भर से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं और आपको सर्व फल प्राप्त होता है। तो कथा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि जब भी आप कोई कथा सुनते हैं, यही कथा की बात नहीं कर रही हूँ, जब आप कोई कथा सुनते हैं तो आप अपने हाथ खाली मत रखा करिए। कृपया उसमें कुछ भी, जैसे आपने 4 चावल के दाने ही रख लिए, कोई फूल रख लिए और जैसे कथा संपन्न होती है तो वो भगवान पर अर्पण कर दीजिए। कहीं पर भी जहाँ आपका पूजा स्थान हो, कोई सुच्चा स्थान हो, या फिर फूलों में डाल दीजिए, अपनी गमले में डाल दीजिए। तो कथा सुनते वक्त अगर कहा जाता है कि आपके भरे हाथ रहते हैं तो भरा हुआ फल ही मिलता है हमेशा, ये मान्यता। और कथा कभी भी आधी नहीं सुनते, या तो सुनिए मत या पूरी सुनिए। तो मैं आपके सामने ये कथा शुरू करती हूँ कि किस तरह से इससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने होनी को अनहोनी को भी होनी कर दिया, होनी को अनहोनी कर दिया, विधि का विधान ही बदल दिया था। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसके घर संतान ही नहीं थी। और आपको पता है, संतान का दुख सबसे बड़ा दुख होता है। हर इंसान चाहता है कि हमारे घर संतान हो, अच्छी हो, बड़ी हो। तो उसी तरह वह भी चिंता में रहता था और वह भोलेनाथ का हर सोमवार को व्रत करता था संतान प्राप्ति के लिए, ताकि मेरे घर में संतान हो। उसकी जो पूजा आराधना से पार्वती माता बहुत ही प्रसन्न हुए। वह गौरी शंकर की पूजा करता था, तो पार्वती माता जो बहुत प्रसन्न हुए और उनको बहुत दया आई उस पर। तो पार्वती माता ने एक दिन भगवान भोलेनाथ जी से ये विनती की, स्वामी, ये नगर का सेठ है वो आपका परम भक्त है, नियमित रूप से आपका व्रत भी रखता है, फिर भी वह निसंतान है। कृपया उसकी कामना को पूर्ण करें। पार्वती माता की इस विनती को सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, ये जो संसार है ये तो कर्म रूपी जो क्षेत्र है। जैसा भी कोई इंसान कर्म बोएगा उसे वो फल काटना ही पड़ेगा। और इस इंसान के जो किस्मत में संतान का सुख नहीं है तो इसको संतान नहीं मिल सकती। जो विधि का विधान मैं भी नहीं बदल सकता। लेकिन पार्वती माता ने ये हट कर लिया कि नहीं, उसकी भक्ति से पार्वती माता बहुत खुश थे और उसके ऊपर बहुत दया भी थी पार्वती माता को। तो भगवान भोलेनाथ ने पार्वती माता के कहने पर उसको संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। और साथ ही ये भी कह दिया भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि इसकी किस्मत में संतान नहीं है, जैसे इसके पिछले कर्म हैं, जो भी उसके जो कर्म के अनुसार उसकी जो किस्मत बनी है, संतान सुख प्राप्त नहीं है। तो जो भी अभी से संतान मिलेगी पार्वती माता के कहने पर, उसकी इस जन्म के पूजा पाठ या व्रत के आधार पर संतान सुख तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी संतान 12 वर्ष की होने के पश्चात मर जाएगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, पार्वती, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। पार्वती माता और भगवान भोलेनाथ की बातें वह साहूकार ने सुन ली। उसे ना तो इससे प्रसन्नता हुई, ना ही दुख हुआ कि हमें संतान प्राप्त होगी और 12 साल के बाद चली जाएगी। वो जैसे था वो वैसे ही भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता रहा, गौरी शंकर की पूजा करता रहा और अपने व्रत रखता रहा। कुछ समय उपरांत जो है साहूकार के स्त्री के गर्भवती हुई और उसके घर में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को ना तो इसका खुशी थी ना दुख था, क्योंकि वह अंदर से जानता था कि यह पुत्र सिर्फ 12 साल की आयु का है और उसके बाद हमसे बिछड़ जाएगा। इसी कारण वह बहुत अधिक प्रसन्न नहीं हुआ। और साहूकार ने ना ही ये भेद बात किसी को ही भी बताई। जब उसका पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसकी माता ने इच्छा उत्पन्न की कि हम इसकी शादी कर देते हैं। पर साहूकार को तो सब कुछ पता था। तो साहूकार ने कहा, नहीं, अभी हम इसकी शादी नहीं करेंगे, इसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी भेजेंगे। और साहूकार ने अपने जो है पुत्र के मामा के साथ उसको काशी भेज दिया और बहुत सा धन उनको दिया और कहा कि काशी तक पहुंचने तक रास्ते में आप यज्ञ हवन दान करते ही जाओगे। मतलब रास्ते में जो भी स्थान आएंगे सभी पर आप जहाँ भी रुकोगे वहाँ पर यज्ञ करोगे, हवन करोगे और दान करोगे। दोनों मामा भांजा जो है काशी के लिए निकल गए। रास्ते में यज्ञ हवन करते रहे, ब्राह्मणों को दान देते रहे।
चलते चलते वो एक नगर में पहुंचते हैं। वहाँ पर एक राजा की कन्या का विवाह चल रहा था और जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वो राजकुमार जो था आँख से काना था, वो एक आँख से देख नहीं सकता था। तो उस राजकुमार के पिता को इस बात की चिंता हुई और उसकी नज़र साहूकार के बेटे पर पड़ी और उनके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस लड़के को, बहुत सुंदर है, इस लड़के को हम शादी में बिठा देते हैं, बाद में इसको भेज देंगे और लड़की को अपने घर ले जाएंगे और विवाह संपन्न हो जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने शादी में साहूकार के बेटे को बिठा दिया। उस राजकुमारी की शादी साहूकार के बेटे से हो गई। जब साहूकार के पुत्र को जैसे ही थोड़ा सा अवसर मिला, उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह इस राजकुमार के साथ नहीं हुआ क्योंकि ये एक आंख से काना है, इसलिए इन्होंने मुझे शादी के लिए बिठा दिया था। शादी तुम्हारी मेरे साथ हुई है और मैं काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जैसे ही अवसर मिला, लड़की ने अपनी चुनरी पर यह सब कुछ पढ़ा और उसने सब कुछ अपने पिता को बता दिया और कहा कि ये मेरे पति नहीं है, इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। राजा ने वो बारात खाली ही लौटा दी। अपनी पुत्री को उसके साथ विदा नहीं कहा और पुत्री ने कहा मेरा पति तो काशी पढ़ने के लिए गया है। मामा और भांजा काशी पहुंच गए। काशी जाकर उसने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मामा ने यज्ञ किए और जिस दिन वह पुत्र, साहूकार का पुत्र 12 साल का होने वाला था, उस दिन मामा ने यज्ञ किया हुआ था, यज्ञ चल रहा था। तो भांजे ने कहा कि मेरे को कुछ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं घर पे जा रहा हूँ आराम करने। और जैसे ही वो 12 साल का होना था, उसकी तो मृत्यु निश्चित ही थी और उसकी मृत्यु हो गई। मामा बहुत रोने चिल्लाने लगा और जवान बेटा, इसकी मृत्यु जो थी वो देखी नहीं जा रही थी और पार्वती माता ने देखा और उनका रोना चिल्लाना उनसे सुना नहीं गया। संयोगवश पार्वती माता उस दिन शिव भगवान के साथ उधर से गुजर रहे थे काशी से। तो पार्वती माता ने फिर से दया बहुत ज़्यादा आई और शिव भगवान जी से यह प्रार्थना की कि नहीं प्रभु, आप उनके पुत्र के जीवन को वापस दो, उनका उसको जीवन दान दो। और शिव भगवान ने भी पार्वती माता की जो वो बात थी मान ली और उनको वरदान दे दिया और पुत्र दोबारा से जीवित हो गया। शिव भगवान ने कहा हे पार्वती, इसकी आयु, परंतु पार्वती जी के ना मानने पर उसको जीवन जो है वापस दे दिया। पार्वती माता ने कहा इनके माता पिता तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। पुत्र ने अपने, वो जीवित हो गया और उसने अपनी जो है शिक्षा पूर्ण की और शिक्षा पूर्ण करने के बाद मामा भांजा जो थे वो उस राजकुमारी के पास जाते हैं जिस राजकुमारी से उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। उस राजा ने उनको पहचान लिया जब वह यज्ञ कर रहे थे और उनको अपने राजमहल में ले जाते हैं। दास दासियाँ उनकी सेवा करते हैं, आदर करते हैं और अपने पुत्र को, वह अपनी पुत्री को उनके साथ विदा करते हैं। बहुत सारा धन धान्य दास दासियाँ उनके साथ भेजते हैं। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर माता पिता को खबर कर देता हूँ कि लड़का आ रहा है, साथ में बहू भी आ रही है। तो उसके माता पिता छत पे बैठे थे। उन्होंने निराहार का व्रत रखा था कि जब तक हमारा बेटा सकुशल नहीं आ जाता हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि उसके पिता को पता था कि उसके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। तो अगर मेरा पुत्र जिंदा वापस नहीं आता है तो मैं भी नहीं जीऊँगा। उन दोनों ने शपथ खाई थी कि हम भी अपने प्राण इसी तरह से बिना खाए पिए त्याग देंगे। और उनका मामा आया और जैसे ही उसने ये खबर दी कि आपका पुत्र बहू के सहित बहुत सा धन लेकर वापस आ रहा है, यह सुनकर सेठ सेठानी बहुत प्रसन्न हुए, नीचे आए और बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और वधू का स्वागत किया, हंसी खुशी रहने लगे। जो कोई ये सोमवार का व्रत करता है और ये कथा सुनता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये वरदान माता पार्वती ने, गौरी ने, शिव गौरी ने ही इस कथा को दिया था। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय गौरी शंकर।